प्रशासन शहरों के संग अभियान फिर से शुरू हो रहे हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से 2 मई से अभियान शुरू किया जाएगा। इस बार जेडीए 60,000 से अधिक लोगों को अपने भूखंडों और मकानों के पट्टे बांटेगा। इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इसके लिए जेडीए करीब 296 शिविर आयोजित करेगा। जेडीसी गौरव गोयल ने बताया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत जेडीए का 1 लाख पट्टे जारी करने का लक्ष्य है। इसमें से जेडीए 33,000 पट्टे जारी कर चुका है और बचे हुए पट्टे अब अभियान के दौरान बांटे जाएंगे। जेडीए के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार भूखंडधारियों, कॉलोनी वासियों और आमजन को पट्टे जारी करेगा। जेडीसी रवि जैन ने बताया कि अभियान को लेकर सभी जोन उपायुक्तों से उनकी कॉलोनियों की जानकारी ले ली गई है। इसमें जिन कॉलोनियों की 90A हो चुकी है, उनका लेआउट प्लान स्वीकृत कर पट्टे जारी करने का काम किया जाएगा। वहीं जिन कॉलोनियों का लेआउट प्लान स्वीकृत नहीं हुआ है, उन कॉलोनियों में सुओ मोटो के तहत पट्टे जारी किए जाएंगे। जेडीए अभियान के दौरान करीब 296 शिविर आयोजित करेगा। इसके लिए जेडीए कमेटी गठित कर रहा है। ये कमेटी अधिक से अधिक संख्या में पट्टे जारी करने की संभावनाओं को तलाशेगी। जेडीए ने जोनवार शिविर कार्यक्रम तैयार कर लिया है। इसके साथ ही अनुमोदित योजनाओं की सूची तैयार है। वहीं गैर अनुमोदित योजनाओं की सुओ मोटो 90A कर विज्ञप्ति जारी करने, सर्वे कार्य, नामांतरण कार्य एवं लेआउट प्लान स्वीकृत करने जैसे काम भी किए जा रहे हैं। चलिए, इस शिविर को दोबारा लगाने की जिस तरह से तैयारी है, कल से शुरू होगा, उस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गिरिराज शर्मा फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरिराज, प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत जो पट्टे जारी करने का लक्ष्य लेकर सरकार चल रही थी, उसमें अब कल से एक बार फिर से कवायद शुरू हो रही है, यानी दोबारा से शिविर लगाए जा रहे हैं। इस बार का टारगेट क्या है? कितने पट्टे वितरण करने का टारगेट लेकर चल रही है सरकार? जी, सरकार ने जो प्रशासन शहरों के संग अभियान जो शुरू किया था, इस सरकार का एक महत्वाकांक्षी शिविर इसे कहा जा सकता है। जहाँ तक इस शिविर से जनता की बात की जाए तो जनता को भी कहीं न कहीं इसका फायदा मिल रहा था। लोगों को अपने मकान का हक जो कहते हैं पट्टा, वो मिल पा रहा था। इसमें कुछ शिथिलताएं भी दी गई है सरकार की ओर से और जो नियम है उनको लचीला भी किया गया था। तो कहीं न कहीं इससे जहाँ सरकार को भी फायदा हो रहा था, सरकार को रेवेन्यू का सबसे बड़ा फायदा हो रहा था, वहीं जनता को इससे मकान का हक का जो एक पट्टा है वो मिल रहा था। तो कहीं न कहीं ये शिविर है वो जनता और सरकार दोनों के लिए कारगर साबित हो रहे थे। शुरुआती जो चरण था, जो अभियान जो शुरू था, उस समय अलग अलग टारगेट तय किए गए थे सबके। अगर जेडीए की बात करें तो जेडीए के करीब 1 लाख पट्टों का टारगेट तय किया गया था। प्रदेश भर की बात करें तो करीब 10 लाख पट्टों का सरकार ने टारगेट फिक्स किया था। जो शुरुआत की थी इस अभियान की, ये करीब 2 महीने चला था और हालांकि टारगेट से काफी पीछे रह गए थे पूरे प्रदेश में ही। बात करें जयपुर शहर की राजधानी की, तो राजधानी में जेडीए ने करीब 33,000 पट्टे ही बांट पाया था। फिर कोविड का जो समय आ गया था तो शिविरों को भी स्थगित कर दिया गया था। अब फिर से अभियान को दोबारा शुरू किया जा रहा है। 2 मई से अभियान पूरे प्रदेश भर में शुरू हो रहा है। यहाँ राजधानी में जेडीए इसकी पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। इस बार अधिक से अधिक पट्टे जो इनको टारगेट मिला हुआ था 1 लाख पट्टों का, जो बचे हुए पट्टे हैं उसमें से करीब 67,000 पट्टे जो बचे हुए हैं, जेडीए वो 67,000 पट्टों को बांटने का पूरा टारगेट इसको टारगेट कर रखा है। और अभियान के दौरान करीब साल भर अभियान चलेगा और इसके दौरान ये पट्टे वितरित किए जाएंगे। बात करें नगर निगम की, तो नगर निगम के अलग अलग टारगेट फिक्स किए हुए थे। उसमें से दोनों नगर निगम को करीब 25,000 के जो टारगेट दिया हुआ था वो काफी पीछे रह गए थे टारगेट से। अब उस टारगेट को पूरा करने का इन्होंने एक तय किया हुआ है। और हेरिटेज नगर निगम की बात करें करीब 20,000 पट्टों का इन्होंने भी दोबारा जो सेकंड टर्नओवर जो ये अभियान का शुरू हुआ है। बिल्कुल गिरिराज, अगर पिछली बार जब ये अभियान शुरू हुआ प्रशासन शहरों के संग अभियान, तो जब पट्टे जारी किए जा रहे थे तो कई बार बीच में परेशानियां आ रही थी। उन सबको देखते हुए कई बार रियायतें भी दी गई, कई बार नियमों में शिथिलता बरती गई, बदलाव किए गए थे। इस बार अब कल से जब दोबारा से अभियान शुरू हो रहा है तो किस तरह की रियायतों के साथ शुरू हो रहा है ये अभियान? जी, जहाँ तक रियायत की बात करें तो सरकार ने इसमें कई रियायतें दे रखी है। जो 2000 पहले से जिनके पास कोई भी दस्तावेज है उनको पट्टा जारी करने के साफ निर्देश दिए गए हैं। हर किसी के पास दस्तावेज भी नहीं है तो पुराना अगर वो रियायती है वहाँ का पुश्तैनी मकान है, तो आसपास के अगर 60 वर्ष से अधिक के जो उम्र के जो लोग हैं अगर वो लिख के दे दें
तो उनको भी पट्टा जारी करने की एक शिथिलता दी गई है। तो कहीं न कहीं ये ऐसी शिथिलता है ताकि लोगों को आसानी से पट्टा मिल सके, और इसीलिए अभियान शुरू किया गया है। सरकार का मुख्य फोकस है अधिक से अधिक जनता को पट्टा जारी करने का। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो ये वोट बैंक का भी एक सरकार का नजरिया है कि इससे अगर अधिक से अधिक पट्टे बांटेंगे तो कहीं न कहीं जो वोट बैंक है वो उनका एक फिक्स हो जाएगा। और जनता को अगर फायदे वाली बात की जाए तो जनता को आसानी से अगर नियमों की शिथिलता से अगर पट्टे मिल रहे हैं, शिविर लग रहे हैं, तो एक ही जगह सारे काम हो रहे हैं, और एक ही जगह सारे काम हो रहे हैं तो जनता को ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहीं न कहीं जनता को भी इससे फायदा राहत मिल रही है। जी अच्छा, दूसरी तरफ इन अधिकारियों और कर्मचारियों की बात की जाए जिनकी शिविर के दौरान में ड्यूटी लगाई जाती है, क्योंकि पहले भी देखा गया था, साफ तौर पर ये बोला भी गया था कि अगर अधिकारी या कर्मचारियों की तरफ से लापरवाही बरती गई तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसा इस बार भी लागू है, और क्या पहले किसी तरह की कोई कार्रवाई अभी तक की गई है इस तरह के मामलों में? बात करें अभियान के दौरान अधिकारी और कर्मचारियों की, तो उनको साफ निर्देश है कि अभियान के दौरान जितने भी शिथिलताएं हैं, जितने भी सरकार की ओर से रियायतें दी जा रही है, उनका अधिक से अधिक जनता को फायदा मिले, और इसी को लेके सरकार का मुख्य फोकस है। और जेडी की बात करें या नगर निगम की बात करें तो इसको लेके अलग अलग शिविर इन्होंने तय कर दिए गए हैं, जोन वाइज शिविर तय कर दिए गए हैं, और जो अन्य काम है उनको ज्यादा प्राथमिकता न देके ये जो अभियान है, अभियान के दौरान सिर्फ पट्टों पर ही विशेष ध्यान दिया जाएगा। और इसी को लेके जोन वाइज शिविर लगाए जा रहे हैं, अलग अलग जोन में अलग अलग शिविर लगाए जा रहे हैं। जेडीए ने शिविर का फिक्स कर दिए हैं, जो शिविर लगेंगे जोनों में भी लगेंगे, और यहाँ तक कि अब इस बार जो कॉलोनियां हैं वहां पर भी जाकर शिविर लगाने का इनका लक्ष्य है। और निगम की बात करें तो निगम भी वार्ड वाइज शिविर लगाने का कार्यक्रम तय कर दिया है, नगर निगम दोनों ने ही। हेरिटेज नगर निगम ने अपने जो जोन क्षेत्र है उनके 3-3, 4-4 वार्डों के एक शिविर लगाएगा, और मौके पर ही लोगों को सारे दस्तावेजों की पूर्ति करने के बाद मौके पर ही पट्टे जारी किए जाएंगे। ऐसा इन्होंने अभी तक का ये तय कर लिया है। बिल्कुल गिरिराज, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो एक बार फिर से प्रशासन शहरों के संग अभियान कल 2 मई से एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है, और इस बार 60,000 पट्टे बांटने का लक्ष्य लेकर सरकार चल रही है।